नमस्कार दोस्तों, मैं उषा ग्रोवर ब्लेसिंग्स टीम लुधियाना से हूँ। पथरी सर के जन्मदिन पर 11 नवंबर 2020 को मैंने एक बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का पहला ऑडियो प्रस्तुत किया था। इस बुक के लेखक रिचर्ड बक हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस बुक के माध्यम से एक पक्षी की कहानी है और इस पक्षी की कहानी के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा का प्रस्तुत बहुत ही सुंदरता से किया गया है। तो आज इस बुक की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। सुबह का समय था और उगते सूर्य की सुनहरी किरणों ने जैसे समुद्र की लहरों पर सोना उगल दिया हो। मछली पकड़ने वाली नौका से 1 मील दूर से पानी का एक तेज झोंका आया और सुबह के नाश्ते के लिए पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। हजारों सीगल समुद्री पक्षी एक दूसरे को चकमा देते हुए खाने के लिए लड़ने लगे। यह एक नए दिन की शुरुआत थी, लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल अकेले दूर, समुद्र से दूर, नाव से दूर, पक्षियों से दूर, अपने जालीदार पैरों से, अपनी चोंच से जोनाथन आकाश में 100 फुट तक उड़ने का अभ्यास कर रहा था। इस तरह से उड़ना जोनाथन के लिए बहुत मुश्किल और पीड़ादायक था, लेकिन वह लगातार उड़ने की कोशिश किए जा रहा था। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। वह रुकता, उड़ता, फिर से उड़ने का अभ्यास करता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीगल्स उड़ान के दौरान कभी रुकते नहीं, माने उनके पंख लगातार चलते रहते हैं। उड़ान के दौरान रुकना सीगल्स के लिए बहुत अपमानजनक माना जाता है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बिना किसी अपमान के फिर से अपने पंखों से जोर लगाकर खींचते हुए, बड़ी मुश्किल से पंखों से मोड़ लेते हुए धीरे धीरे उड़ता हुआ जोनाथन ने रुकना, उड़ना, उड़ना, रुकना जारी रखा, क्योंकि जोनाथन कोई साधारण पक्षी नहीं था। अधिकतर सीगल्स सीधे और आसान तरीके से उड़ने के अतिरिक्त, वो भी केवल खाने के लिए उड़ने के अलावा कुछ नहीं सोचते। खाने के लिए सीगल्स समुद्र के किनारे किनारे उड़ना, खाना, खाना और वापस आ जाना, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए उड़ना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जोनाथन के लिए ये सब विपरीत था, उल्टा था, क्योंकि उसे खाने से ज़्यादा उड़ना पसंद था। वह उड़ने के लिए उड़ता था, खाने के लिए नहीं। और ये सोच जोनाथन की इसलिए नहीं थी कि वह अन्य पक्षियों में लोकप्रिय बनना चाहता था। नहीं, ऐसा भी नहीं। जोनाथन पूरा पूरा दिन अकेले उड़ने के लिए नए नए तरीके से अभ्यास करके बिताता था। जोनाथन के माता पिता उसके इस रवैये से बहुत चिंतित थे। उसकी माँ ने टोका भी कि जोनाथन, मेरे बच्चे, तुम सारा दिन बिना खाए पिए उड़ते रहते हो, क्यों? तुम बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। लेकिन जोनाथन बोला, नहीं माँ, मुझे कोई चिंता नहीं खाने की, मेरे कमज़ोर होने की। पर मेरी प्यारी माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हवा में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जोनाथन के पिता ने भी डांटा कि सर्दियाँ नज़दीक आ रही हैं और सर्दी में मछलियाँ निचली सतह पर चली जाएंगी। तुम क्यों नहीं खाने के लिए मछली पकड़ने के लिए अभ्यास करते? पिता की डांट से एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जोनाथन ने सिर हिलाया और अगले कुछ दिन तक अन्य पक्षियों की तरह व्यवहार करने लगा। नावों के आसपास मछली पकड़ने लगा जैसे अन्य सीगल्स कर रहे थे। लेकिन जोनाथन अधिक दिन तक ये सब नहीं कर पाया। उसे लगा ये सब व्यर्थ है, बेमानी है। मछली पकड़ना तो मैं उड़ने के अभ्यास के दौरान भी कर सकता हूँ। मुझे इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ सीखना है। फिर क्या था? जोनाथन इन सब से दूर, खुद से दूर, नौका से दूर, समुद्र से दूर, भूखे लेकिन कुछ पाने की चाह में उड़ने के लिए अभ्यास करने लगा। ये सब करने में वह बहुत खुशी और आनंदित महसूस कर रहा था। 1000 फुट तक जोनाथन अपने पंखों को जितना फड़फड़ा सकता था
उसने लहरों की तरफ अपने आप को धकेल दिया और समझ गया कि क्यों सीगल्स लहरों में गोता नहीं लगाते, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं था। जोनाथन केवल 6 सेकंड में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, समय बीतता गया। जोनाथन बहुत ही सावधानी से अभ्यास करता रहा और अपनी क्षमता के बल पर शिखर पर पहुंच गया। लेकिन अचानक तेज गति के कारण वह कभी कभी अपना नियंत्रण भी खो बैठता। एक दिन उसने 1000 फुट तक उड़ान भरी। पूरी ताकत के साथ अपने पंखों को पहले सीधे आगे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर वर्टिकल गोता लगाया। हर बार उसका बायां पंख ऊपर जाते हुए थोड़ा रुक जाता, फिर वह तेजी से अपने दाएं और बाएं पंख से संतुलन बनाते हुए अभ्यास करता रहा। लेकिन वह उस उड़ान अप स्ट्रोक पर हर बार उतनी सावधानी नहीं रख सकता था। दसियों बार उसने कोशिश की और हर बार 70 मील प्रति घंटे से उड़ने के अभ्यास के बावजूद वह नियंत्रण नहीं बना पाया, संतुलन नहीं बना पाया और पानी में गिर गया। बार बार इस अभ्यास से जोनाथन ने यही निष्कर्ष निकाला कि पंख गीले होने से उच्च गति पर भी नियंत्रण बनाना होगा। इस बार जोनाथन ने 2000 फुट से अपनी चोंच से सीधे नीचे लुढ़कने की कोशिश की। उसके पंख 50 मील प्रति घंटे की गति से पूरा समय स्थिर रहे, परंतु इसे करने में जोनाथन का बहुत दम लगा। लेकिन ये टेक्निक ने काम किया। 10 सेकंड में उसने 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धमाका किया और जोनाथन ने सब सीगल्स के लिए विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन दोस्तों, जोनाथन की जीत अल्पकालिक थी। जिस पल अपने पंखों से खींचतान उसने शुरू की, अपने पंखों के एंगल को बदला, उसी समय जोनाथन भयानक अनियंत्रित आपदा में फंस गया और 90 मील प्रति घंटे की गति से जोनाथन सीगल ने विस्फोट किया और इतनी तीव्र गति थी उसकी कि जोनाथन समुद्र के भीतर तक धंस गया। दोस्तों, इस बुक में तो यहाँ तक यही लिखा है, लेकिन जो मुझे समझ आया, ये मेरा मानना है, इस बुक में नहीं लिखा कि जैसे आम इंसान भी जब ध्यान में शुरू में आता है, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है, तो उसे लगता है कि मैं ये सब जल्दी जल्दी कर लूँ, उस मंजिल को प्राप्त कर लूँ। क्योंकि ये मेरा भी अनुभव है, जब मैं इस ध्यान में आई तो मुझे भी यही लगता था कि ये जल्दी से ये सब करूँ और फटाफट मंजिल को पाऊँ। लेकिन लेखक यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ध्यान है बहुत सहजता और धैर्य वाला रास्ता है। इसमें अभ्यास सतत जारी रखना चाहिए और धैर्य से, सहजता से इस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि मंजिल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यात्रा का अनुभव। उस यात्रा से, उस ध्यान से जो अनुभव हमें मिलते हैं और हम सब के अनुभव जो हम शेयर करते हैं सबसे, तो ये अनुभव कितने लोगों के लिए प्रोत्साहन बन जाता है। इसलिए हर ध्यानी को अपनी यात्रा सहजता और धैर्य से निरंतर करते रहना चाहिए। मुझे तो यही महसूस हुआ इस चैप्टर से। थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे तीसरी कड़ी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।